राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। वालिदा बोल साचे दरबार की जय, बोल कालका माई की जय। जयकारा पहाड़ा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा लाटा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओके, अब ये बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। राधे राधे। और मैंने माता रानी के हाथ जोड़ लिए हैं। जोड़ लिए मतलब मेरे फ्रेंड्स भी आपने देख लिए होंगे ब्लॉग में। फ्रेंड देख लिए? पावन ब्लॉग। अच्छा, आज स्कूल का ब्लॉग बना था। वंशिका कहाँ से झांक रही है? वंशिका, ए वंशिका, खाने में क्या खाओगे? वो छोले नहीं खाना मेरे को। क्यों? कल रात में छोले बने थे और अभी आपने सुबह लंच में भी छोले। मैं पास्ता खाना है। आपको क्या खाना है? अभी बाहर से कुछ खा के आई है ना? चिप्स खा रही थी ना अभी? रिया चिप्स खा रही थी। मना करा है ना ये चीजें। देखो ये कितनी गंदी चीजें खाती है लड़की। मुझे इतना इसने बहुत परेशान कर रखा है। ये बाहर के चिप्स वगैरह बिल्कुल बंद नहीं करती। आप मैसेज पे डालो, ये देखो ये कितनी गंदी चीजें खाती है। ये कितनी गंदी चीजें खाती है। देखो एक और चीज बता दूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खाया तो खाया, लेकिन कंपनी का भी नहीं खाती। देखो फन फिल्म्स एक कंपनी है, ये फन फाइन का खा रही है ना? हाँ, कंपनी का भी नहीं खाती। चलो आओ, कपड़े चेंज करो, आ जाओ। मम्मी लस्सी बना दो। लस्सी पीनी है? मैंने और तेरे पापा ने पी थी अभी थोड़ी देर पहले, फास्ट पी। अभी बना दूंगी, पहले खाना खाओ। क्या खाने में? तेरे वही फेवरेट राइस। और और क्या खाओगे? क्या है? चलो अब मैं अभी इनका खाने की तैयार करती हूँ। ये तो बस एक कह रहे बच्चे छोले नहीं खाएंगे, छोले नहीं खाएंगे। मैं छोले चावल खा लूँ। हाँ, तो अब देखती हूँ। अब इनका अभी स्कूल से आए हैं, बस अब इनका खाना तैयार करती हूँ, फिर मिलते हैं जी। अब शाम हो चुकी है और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लिया था। और अब देखिए मेरा ब्लॉग चल ही रहा है टीवी में, ये देख रहे हैं बच्चे। और रिया अपना उठ गई है सोकर, वो थोड़ी देर सो गई थी। अब रिया क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? दिखाते तो क्या खा रहे हो? यूट्यूब फैमिली को तो दिखाओ क्या खा रहे हो। एप्पल। इनको नहीं खिलाओगे? खा लो। अभी सोकर उठी है, क्योंकि आपको भी पता है सुबह जल्दी जाते हैं बच्चे, तो रूटीन होता है उनका, तो वो थक ही जाते हैं। और युगल क्या कर रहा है? युगल अपना काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। युगल अपनी पढ़ाई कर रहा है। दिमाग खराब हो रहा है इसका, क्योंकि इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। हाँ, युगल नाराज हो रहा है, कह रहा है कि मम्मी मेरा एक तो ट्यूशन वाले सर ने बहुत सारा काम दे दिया, ऊपर से मम्मी स्कूल का भी इतना काम होता है। और आज माता रानी की जोत आपको जो दिख ही रही होगी, क्योंकि आज है 7वां दिन, काल रात्रि, कल हमारी अष्टमी है। माता रानी की कढ़ाई होएगी, हमारी माता कन्या, छोटी छोटी कन्या जीवेंगी। आप देख सकते हैं ये रही माता रानी का। मैंने बड़े बूढ़ों की कहावत पे ही सुना है कि अगर जौ में एक सफेद जो आ जाता है तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। बस इसे ही बड़े बूढ़ों की कहावत ही है, वो ही चली आ रही है कि जौ में ये जो हमारे माता रानी की खेती होती है, अगर इसमें एक सफेद जो आ जाता है तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। और माता रानी का दरबार मैंने आपको दिखाई दिया है। अब शाम हो चुकी है, शाम के आप देख सकते हैं 5 बज रहे हैं। और बस शाम की वही दूध निकाला है और शाम की चाय बनाएंगे। मेरा फास्ट चल रहा है, इन्हें पता है। तो देखो ये समोसा दिखाना, ये समोसा लाए हैं और मुझे दिखा के चिढ़ा रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं तो दिन रात क्या खाना नहीं बना रही हूँ, बर्थ का अलग बनाती हूँ, वैसे अलग बनाती हूँ, मुझे उससे कोई वो नहीं पड़ता। और चाय बन चुकी है मेरी, चाय तैयार है। और
अब ये मेरे लिए बर्थ के चिप्स लेकर आए हैं खाने के लिए कि तू कुछ खा पी ले, क्योंकि सुबह मैंने फ्रूट्स ही ले लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। और युगल ट्यूशन पढ़ रहा है। याद हो तो ये हमारे टाइम में जो मेरी जो एज के होंगे कि भाई देखो ये कितना अच्छा ये वाला, हम यही वाला स्केल हमारे टाइम के हैं ये। और ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है, ताकि बच्चे जो बदमाशी करते हैं ना हाँ। उससे अपन लगा सकते हैं अपनी जो है वो गुरु दक्षिणा जो होता है वो दे सकते हैं दे सकते हैं, सही बात है। ये इसके अच्छा लिए रहता है। इसके लिए आपको ना स्पेशल अलग से डंडा देने की जरूरत नहीं है टीचर को, तो इसी में ही काम चल जाता है। अभी फिलहाल शाम को भोग बनाएंगे मैया का, जब भी कुछ लेंगे। जी आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बोला ही था कि शाम को माता रानी का भोग बनाना है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने माता रानी के लिए भोग के लिए पराठे बना रही हूँ। और ये आप यकीन नहीं मानोगे, देखो अभी आपके सामने ये, और ये माता रानी का जो पराठा बन रहा है ये सिंगाड़े के आटे के बन रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, और आप भी देखिए ये भी बन चुके हैं। तो माता रानी का भोग तैयार कर रही हूँ मैं। आप मैंने बना चुकी हूँ आलू की सब्जी, और खीर भी रखी है आज तो माता रानी के लिए। आज तो माता रानी का भोग खीर से भी लगेगा, और मिठाई में भी आई है आज तो माता रानी के भोग के लिए मिठाई है, मतलब कलाकंद। और अब ये माता रानी के परांठे, और ये बन रही है सामक के चावल की खिचड़ी आज माता रानी का, क्योंकि फिर हमारी कल अष्टमी बन जाएगी माता रानी की। तो फिर आपको पता ही है अष्टमी में तो फिर हमारे घर में वही कढ़ाई होती है, मतलब पूड़ी सब्जी अठावरी निकलती है। तो फिर कल से हमारी माता रानी पूड़ी सब्जी खाएगी, मतलब अन्न खाना शुरू कर देगी। तो आज इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज माता रानी का भोग लगाना है तो फिर मेरे पहले मन में थी कि पूड़ी बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं कल भी पूड़ियाँ ही होएगी, तो फिर इसलिए मैंने माता रानी के लिए पराठे बना दिए हैं, खिचड़ी, आलू की सब्जी, खीर भी है, और आज तो मिठाई भी है, क्योंकि आज मिठाई मेरी जिठानी ने दी है। क्योंकि मेरी आज जिठानी जी जो बड़ी वाली है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कितनी बार, उनकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। और मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली भी उनको हैप्पी एनिवर्सरी बोले। और कल है कन्या जी माई, और मैं कल छुट्टी कर रही हूँ, और हमारे कल पैसा ही बचेगा, और कल छुट्टी, फिर परसों रामनवमी की छुट्टी, फिर थर्सडे को फिर छुट्टी, फिर फ्राइडे को सीधा स्कूल जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसका वो है ना कि कल क्योंकि कन्याओं का भाई आपको पता ही है कि कन्याओं का तो होता ही है अपने अष्टमी नवमी पे, तो इसकी वजह से फिर मतलब जब रिया को बुलाने के लिए कह रहे कि प्लीज़, सब बहुत जने कह रहे कि रिया को कल स्कूल मत भेजना, क्योंकि हमें कल कंजका जिमानी है। तो पता ही है कंजका के लिए तो फिर हमारी रिया, तो इसीलिए रिया भी, और रिया की जो और बहनें हैं, मतलब जो इसके चाचा जी की लड़कियां वगैरह, वो सब छुट्टी लेंगी। तो चलो मैं माता रानी का भोग मैंने बना ही दिया, अब मैं भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। और जी आपने देखा ही कि माता रानी का भोग बनाया, और भोग लगाने के बाद मैंने बर्ती खोला, इतने मेरी जेठानी आ गई और मुझसे बोली कि चल तुझे कीर्तन में ले चलती हूँ। कहते हैं ना कि मैया रानी का बुलावा कहीं से भी आ जाता है, तो बस सत्संग कीर्तन का बुलावा आ गया। तो मैंने बोला कहाँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ चलना। आपने देखा भी है काफ़ी बार पहले भी मेरे ब्लॉग में कि हमारे यहाँ पे जो देवता वगैरह रखते हैं, वो हमारा मंदिर बना हुआ है पूरे गांव का। तो वहाँ पे अभी शाम को रात को एकदम प्रोग्राम सबका बन गया कि वहाँ कीर्तन होगा माता रानी का, तो फिर वहीं मुझे जाना पड़ गया। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही मिलूँगी कीर्तन में। आप भी कहोगे कि रोज़ ही वहाँ पे कीर्तन, कहते हैं ना मैया रानी का जहाँ पे भजन हो रहा हो, तो मैं तो सुनती हूँ, साथ में आपको भी अपने ब्लॉग के माध्यम के द्वारा आपको थोड़ा सा सत्संग और कीर्तन सुनाती हूँ। तो चलो हम पहले कीर्तन में चलते हैं। जी आपने देखा कि मैं कीर्तन में से आ चुकी हूँ, और मेरे को जितना हुआ मैंने आपको अपना कीर्तन दिखाया, अपने देवताओं का
स्थान दिखाया। देवताओं का स्थान तो मैंने भी अपने पहले ब्लॉग में दिखा ही रखा है। बड़ा मन लगता है वहाँ पे बैठने के बाद, ऐसा लगता है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जितना हो सका मैंने आपको कीर्तन दिखाया, तो कीर्तन तो देखो इतना अच्छा लगता है, आपको कुछ सुना ही होगा। और बस, और जो भी हुआ आज का पूरा रूटीन आपने देखा ही है कि क्या क्या हुआ। वही बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से आए हैं, वही रूटीन अपना होता है। जितना भी होता है मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ, जितना मुझसे बनता है। कि मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे ब्लॉग में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं वो बनाती हूँ। और बस अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे अब एंड करती हूँ, क्योंकि आगे का भी ब्लॉग बनाना है और सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि वैसे तो मॉर्निंग में सभी जल्दी उठते हैं, पर कल ज़्यादा ही जल्दी उठना है। वही 4 साढ़े 4 बजे का मॉर्निंग का ही होगा, क्योंकि सुबह कन्या जिमनी है। क्योंकि मेरा शायद ऐसा है कि क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बेटी तो जाएगी नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। उसने तो कह दिया कि नहीं मम्मी, मेरा तो कल कन्या का टाइम बताइए, भाई कन्या देवी है, वो तो रहेंगी नहीं, बेटा जाएगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी कन्या जिमाऊंगी, देखो और पता चलेगा। और बस इसी वजह से अब हम यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और कोई गलती होती है मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ, अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के माफ़ करना और इसको आगे शेयर भी करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी। अब आप देख सकते हैं